स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो रॉस लॉ पर एक वीडियो लेक्चर बना चुके हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। ये सेकेंड वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सेकेंड वीडियो लेक्चर तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप रॉस लॉ का फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखें। इसीलिए ज़रूर आप लोग इसको वीडियो लेक्चर रॉस लॉ टाइप 1 ज़रूर देख लें, तभी समझ में आएगा ये वीडियो लेक्चर। इसमें बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बताएंगे। आप ज़रूर दोनों वीडियो लेक्चर खूब अच्छे से ध्यान से देखें। तो रॉस लॉ में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताए थे, जो इसमें बताए थे इस तरह से था। जरा ध्यान दीजिए, इस तरह से था। यहाँ पर ये लिक्विड मिक्सचर था, ये लिक्विड था, ये उसी का वेपर था। अब ये लिक्विड में नो डाउट एक्स ए और बी दो लिक्विड मिक्सचर था। ये एक्स ए है, ये एक्स बी है। अब ये जो है ए, ये वेपर के फॉर्म में बन रहा है। ए किसके फॉर्म में बन रहा है? ए वेपर के फॉर्म में बन रहा है। बी भी किसके फॉर्म में बन रहा है? वेपर के फॉर्म में बन रहा है। तो नो डाउट इसमें भी ए और बी वेपर का, इसका भी मोल फ्रैक्शन होगा वेपर में, जिसको वाई ए मानेंगे। इसका भी वेपर प्रेशर है, उसको वाई बी मानेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका पार्शियल प्रेशर पी ए माने थे, इसका पार्शियल प्रेशर पी बी माने थे। दोनों का सम क्या हो जाएगा? पी टोटल हो जाएगा। इसमें इसको समझने के लिए आपको हम बार बार कह रहे हैं, प्रीवियस वीडियो लेक्चर जरूर देखें, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स इन वेपर फॉर्म, मतलब कि वेपर फॉर्म में मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स कितना होगा, क्या होगा, उसके बारे में समझेंगे। तो आपको इसके बारे में सही से आइडिया डाल्टन्स ही बताएगा। कौन बताएगा? डाल्टन्स। तो आप जानते हैं डाल्टन्स लॉ क्या होता है? डाल्टन्स लॉ कहता है जिसका पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं उसका मोल फ्रैक्शन होना चाहिए और टोटल वेपर प्रेशर होना चाहिए, मतलब कि पी टोटल होना चाहिए। वाई ए इक्वल टू पी ए बाय पी टोटल। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वाई ए क्या है? तो वाई ए है आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फॉर्म, ए इन वेपर फॉर्म। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। सिमिलरली हम लोग ऐसे कह सकते हैं, सिमिलरली वाई बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? पी बी बाय पी टोटल, पी बी बाय पी टोटल। तो क्या समझ में आ गया? ये किसके हेल्प से लिखे हैं? तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इस तरह से ये फार्मूला आपके लिए सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। तो इस तरह से आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं। सर ये तो पता है, इससे हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। देखिए क्या क्या सीख सकते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहले अभी जो हम लोग सीखे हैं, वाई ए इक्वल टू क्या लिखे थे? पी ए बाय पी टोटल। अब 1 बाई वाई ए इक्वल टू कितना होना चाहिए बताइए? तो पी टोटल बाय पी ए। पी टोटल को क्या कहते हैं? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये जो पी टोटल होगा और यहाँ पर जो पी ए है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? देखिए, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। यहाँ पर पी ए नॉट एक्स ए। अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं, आप जान रहे हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इजक्वल टू 1 होता है, नहीं बिल्कुल होता है। तो एक्स बी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। एक्स बी की जगह पर यहाँ पर लिख सकते हैं, तो क्या होना चाहिए बताइए? तो 1 बाय वाई ए इक्वल टू पी ए
प्लस पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए, पी ए नॉट एक्स ए। अब इसको आगे प्रोसीड कर देंगे, इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या होना चाहिए जरा बताइए तो। आगे इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, जरा देखिए आगे क्या होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, पी ए नॉट एक्स ए पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए डिवाइडेड बाय पी ए नॉट एक्स ए। अब इसमें जरा अच्छा से समझना है, एक्स से कॉमन हो गया तो क्या लिख सकते हैं बताइए तो, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए लिख सकते हैं, प्लस पी बी नॉट लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय पी ए नॉट एक्स ए लिख सकते हैं। एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो पी ए नॉट पी बी नॉट बाय पी ए नॉट। अब इसमें देखिए इसको ऐसे कह सकते हैं पी बी नॉट बाय पी ए नॉट इंटू 1 बाय एक्स ए, तो 1 बाय वाई ए इक्वल टू, इस तरह से हम लोग बिल्कुल ये फार्मूला लिख सकते हैं। ये फार्मूला का एप्लीकेशन किस तरह से होगा इसको समझना जरूरी है। वाई ए क्या बताए हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फॉर्म, पी ए तो जान ही रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म, बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म, पी ए नोट तो जान ही रहे हैं, यहाँ पर पी बी नोट और पी ए नोट भी जान रहे हैं। एक्स ए क्या है बताइए तो, प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड बताए थे, इसका सिग्निफिकेंस बताए थे। अच्छा से आप लोग फर्स्ट वीडियो लेक्चर रॉल्स लॉ का जरूर देखेंगे। अब इसमें इतना जानने के बाद कभी कभी हो सकता है ग्राफ से क्वेश्चन पूछ दे, तो ग्राफ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा जरा देखिए। ग्राफ से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 1 बाय वाई ए, 1 बाय एक्स ए, 1 बाय वाई ए, 1 बाय एक्स ए। इसको हम लोग क्या कहेंगे सी, इसको क्या कहेंगे एम, इसको क्या कहेंगे एक्स मान लेते हैं। यहाँ पर इसको क्या मान लेंगे वाई मान लेंगे ना। आप बताइए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा होता है बताएंगे, ऐसा होता है ग्राफ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें स्लोप क्या होता है, तो स्लोप होता है पी बी नॉट बाई पी ए नॉट, तो एम पी बी नॉट बाई पी ए नॉट। ये इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा जिसको हम लोग सी कहते हैं, तो सी इक्वल टू ये होगा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट बाई क्या होना चाहिए पी ए नॉट। हमेशा ये जो है इंटरसेप्ट इसमें ध्यान रहे पी ए नोट जब ग्रेटर देन पी बी नोट होगा, यदि ये निगेटिव हो जाएगा तो ऐसा ग्राफ नहीं होगा। ये हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए पी ए नोट पी बी नोट से। ये एक जनरल ग्राफ था जिससे आप बहुत बेहतरीन ढंग से सीख लिए, कहीं भी हमको नहीं लग रहा है जो इस तरह से प्रॉब्लम हुआ होगा यदि आप वीडियो लेक्चर रॉल्स लॉ टाइप 1 देखे होंगे मेरा तो, ठीक है ना। अब आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं। इसमें इतना जानने के बाद थोड़ा एक दो चीज़ और ध्यान दीजिए। जो सर ये तो बता दिए, अब इसमें इस तरह से होगा, जरा ध्यान दें। सबसे पहले हम लोग ऐसा कहेंगे, जो अभी भी जो भी जाने हैं वाई ए इक्वल टू पी ए बाय पी टोटल जाने हैं, वाई बी इक्वल टू पी बी बाय पी टोटल जाने हैं। अब एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होगा। अब एक्स ए के जगह पर जरा ध्यान दीजिए, वाई ए इक्वल टू पी ए बाय पी टोटल, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई ए इंटू पी टोटल, या फिर पी ए नॉट एक्स ए इक्वल टू क्या होगा वाई ए इंटू पी टोटल बाय पी ए नॉट। सिमिलरली एक्स बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बताइए तो, वाई बी इंटू पी टोटल बाय पी बी नॉट। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं वाई ए इंटू पी टोटल पी ए नॉट, वाई बी इंटू पी टोटल बाय क्या लिखेंगे बताइए पी बी नॉट। ये इक्वल टू
इसमें वाई ए बाई पी ए नॉट प्लस वाई बी बाई पी बी नॉट इजक्वल टू 1 बाई पी टोटल, ये डायरेक्ट फार्मूला यूज होता है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में। सारा का सिग्निफिकेंस आप जान रहे हैं, फिर से एक बार बोल देते हैं। वाई ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर। ए क्या हो है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर। पी ए नॉट क्या है बताइए? यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म। बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म। पी टोटल तो है ही, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये फार्मूला जो भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये सारा फार्मूला आपको आना चाहिए, साथ ही साथ हम प्रूफ भी बता रहे हैं, तो एक एक चीज़ आप अच्छा से समझने की कोशिश करें। ये इतना समझने के बाद यदि आगे प्रोसीड करें तो ये सारा कुछ सर आप तो थ्योरी पूरा का पूरा पढ़ा दिए, एक एक पॉइंट पढ़ा दिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं जैसे कि 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल प्लस 64 ग्राम मिथाइल अल्कोहल, ये ए मानते हैं, ये बी मानते हैं, आर मिक्स्ड टू फॉर्म ideal solution, to form ideal solution. Then calculate a। यहाँ पर आप एक्स ए एंड एक्स बी कितना होना चाहिए, फिर बी पी ए एंड पी बी कितना होना चाहिए, सी पी टोटल कितना होना चाहिए, डी यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं जो पी टोटल तो वाई ए एंड वाई बी कितना होना चाहिए, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो हम लोग ई लिखते हैं ये 5 स्टार है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारे प्रोफेशनल एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस सबसे भी पूछा है, इससे बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। तो लिख लीजिए, इफ वेपर्स आर सेपरेटेड, इफ वेपर्स आर separated and condensed, then calculate मोल फ्रैक्शन ऑफ ए समझ रहे हैं ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, वेपर फेज। अब यहां पर लिख देते हैं, आप लिख लेंगे ओवर कंडेंस्ड लिक्विड सॉल्यूशन। एक बात यहाँ पर और डाटा के रूप में दे देते हैं, पी ए नॉट इक्वल टू 50 mm ऑफ Hg है, पी बी नॉट इक्वल टू कितना है 75 mm ऑफ Hg है, ऐसा दिया गया है। पी ए नॉट और पी बी नॉट इस तरह से वैल्यू दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा गया है, नहीं ए बी सी डी ई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जरा देखिए एक एक करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। और कहीं भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर पूछें, कोई भी कहीं भी क्वेश्चन रहे, कहीं से भी क्वेश्चन रहे, इसको मिटा देते हैं। तो जरा देखिए, इतना जानने के बाद इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ सकते हैं क्या दिया गया है सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्स ए पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्स ए बराबर क्या होता है बताएंगे, एन ए बाई एन टोटल, एन ए बराबर एन ए प्लस क्या होता है एन बी, एन ए बराबर क्या होता है बताइए तो,
डब्ल्यू ए किसको माने हैं, इथाइल अल्कोहल, उसका वेट कितना दिया गया है तो 46 ग्राम, उसका मोलर मास कितना होता है 46। अब देखिए यहाँ पर तो ए उसी को माने हैं तो 46/46 हो जाएगा। इसका वेट कितना है तो 64 ग्राम, किसका, मिथाइल अल्कोहल का, जिसको बी माने हैं। उसका मोलर मास कितना होता है मिथाइल अल्कोहल का 32, नहीं तो कितना होना चाहिए आंसर 1 + 2, तो कितना होगा बताइए तो 1/3 होगा कि नहीं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए = 1/3। सिमिलरली आपको XB = यदि समझना है तो XA + XB = क्या होता है 1/3, तो 1/3 + XB = 1, तो XB = क्या हो जाएगा बताएंगे 1 - 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, क्या होना चाहिए 2/3। तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन आराम से आप बता दिए। फिर यदि आगे का क्वेश्चन हम लोग देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप यहाँ पर बना लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। इतना जानने के बाद सेकेंड क्वेश्चन जो है इसको हम ऐसे कह सकते हैं, तो सर यहाँ पर PA, तो PA कितना होता है बता चुके हैं कि नहीं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में PA नोट चाहिए तो 50। XA = अभी कितना फाइंड किए हैं बताएंगे तो 1/3 फाइंड किए हैं, 50/3 तो वही 16.67 करके आता है, तो डायरेक्ट लिख लीजिए ना 50/3, कोई दिक्कत नहीं है, mm of Hg आ जाएगा। नहीं PB नॉट, PB कितना हो जाएगा PB नॉट XB, बताइए PB कितना है 75, ये क्या हो जाएगा बोलिए, XB कितना होता है 2/3 है, अभी ये भी फाइंड किए हैं 2/3, तो कितना होना चाहिए जल्दी से बताइए, इस तरह से फाइंड हो जाएगा। यहां पर डायरेक्ट 50 mm of Hg लिख देते हैं, आ जाएगा ना। फिर P टोटल आप जान ही रहे हैं, P टोटल जो हो जाएगा तो 50 + 3 + 50, नहीं इसका 16.67 करके होगा 50, दोनों को सम कर देंगे, इतना mm of Hg निकल जाएगा। क्या इतना आप समझे कि नहीं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग सारे स्टूडेंट इस तरह से समझ गए होंगे, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, तो आराम से बना सकते हैं क्वेश्चन, इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। डी क्वेश्चन देखिए, YA बताइए YA का क्या फार्मूला होता है बताएंगे कि नहीं। YA का फार्मूला होता है, बताइए जल्दी से। YA का फार्मूला इस तरह से होता है PA/P टोटल, PA/P टोटल, तो PA कितना होगा बताइए, PA = सर जी यहाँ पर 50 × 1/3 होता है, इसका कितना होता है बताइए P टोटल का, तो यहाँ पर 50 × 1/3 और PB का कितना 75 × 2/3। नहीं आप बना सकते हैं कि नहीं, इसको अच्छा से बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे जरा देखिए। यहाँ पर 50 × 1/3 है, अब इसमें 50 × 1/3 को क्या 16.67 प्लस इसका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, नहीं अब लगभग 16.67 इस तरह से इसको फाइंड कर लीजिए ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक मिनट देख लीजिए, यहाँ पर जो हो जाएगा ये 3 है 50 है, और यहाँ पर 1648 हो जाएगा आराम से, यहाँ पर 2 हो जाएगा तो 23667 ठीक तो है, mm of Hg हो जाएगा। यहाँ पर भी 16 इस तरह से हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब आप सारा वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो क्या आपसे फाइंड नहीं होगा 16.67 प्लस 50 जो है mm of Hg, तो लगभग वही 1/4 आता है। कितना आता है 1/4, कैलकुलेशन कर लेंगे। उसी तरह से यदि YB के बारे में सोचेंगे तो आप बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। वेपर फेज में दोनों का जो मोल फ्रैक्शन टोटल होता है, दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होता है बताइए। इसका तो 1/4 हो गया, बताएंगे ना। इसका क्या हो जाएगा बोलिए, YB है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 है, तो YB इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 1/4, तो ये 3/4 होगा कि नहीं। तो YB इक्वल टू कितना होना चाहिए 3/4।
चाहिए, तो 1/4। क्या सारे स्टूडेंट को समझ में आया? YA YB का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये क्या हुआ आप बताएंगे। कोई भी जो लिक्विड रहता है, ध्यान दीजिए, कोई भी जो लिक्विड रहता है उसमें जो वेपर ए का भी बनेगा। मान लीजिए ए और बी लिक्विड फॉर्म में है, तो ए वेपर में भी बनेगा, बी भी वेपर में बनेगा। ए और बी वेपर में यदि बनेगा तो दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना होगा वेपर फॉर्म में? तो इसका YA = 1/4, YB = 3/4, इस तरह से फाइंड कर लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जो बनाएंगे वो पूछ सकते हैं, खूब अच्छा से हम कमेंट में जवाब देंगे। अब जो नहीं पूछेंगे हम वही समझेंगे वो बना लिए हैं, ठीक है ना। तो आगे फिर प्रोसीड करते हैं। आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लिखिए, आगे क्वेश्चन लिखिए। इसमें इस तरह से जानने के बाद यदि हम लोग आगे प्रोसीड करें तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। जैसे कि PA0 > PB0 है, देन करेक्ट ऑप्शन इज, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। फर्स्ट ऑप्शन में है XA = YA, सेकेंड में है ऑप्शन में XA > YA, सी में है XA < YA, डी में है यहाँ पर नन ऑफ दिस। क्या है बाबू? नन ऑफ दिस। तो बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब इसमें यदि आप देखें यहाँ पर सारा कुछ, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, जो सर PA0 है और हम लोगों को किस फॉर्म में लाना है? इस फॉर्म में। यदि इस फॉर्म में लेते आएंगे तो इनक्वालिटी देख लेंगे। तो देखिए PA0 को हम लोग क्या लिख सकते थे? हम लोग के पास तो एक ही ऑप्शन है, PA = आप प्रीवियस वीडियो में ये सीख चुके हैं, XA। PA0 = PA/XA, PA/XA, ये > PB/XB, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हम लोगों को असली टारगेट क्या है बताइए? तो जो एनी हाउ ए के फॉर्म में लाना। किस फॉर्म में? ए के फॉर्म में। तो देखिए तो PA1 - XA, ये क्या हो जाएगा? XA × PB। तो PA - PA/XA > XA × PB, बिल्कुल सही। अब इसको इधर ला सकते हैं। तो देखिए तो PA <, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इधर चला जाएगा। तो XA, PA + PB को क्या कहते हैं बताइए? P टोटल कहते हैं कि नहीं? P टोटल। अब P टोटल को यहाँ पर ला सकते हैं नीचे में, तो क्या हो जाएगा? देखिए तो रिजल्ट, जल्दी से रिजल्ट देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो PA, इसको नीचे लाइएगा तो क्या हो जाएगा? P टोटल, और ये > XA, और PA/P टोटल को क्या कहते हैं? YA > XA, YA > XA। क्या? तो बिल्कुल इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं सर, जो मेथड से बताए हैं उसी मेथड से आप लोग भी बनाइएगा, दूसरे एंगल से भी सोच सकते हैं, ठीक है ना। कहीं भी आप क्वेश्चन में फंसें तो ज़रूर पूछें। तो देखिए टाइप 1 जो हम पढ़ा रहे थे, प्रीवियस वीडियो लेक्चर से ही हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें यही देखने की आप कोशिश किए, जो सर इसमें मेनली वेपर प्रेशर और लिक्विड का मोल फ्रैक्शन में आखिर क्या रिलेशन है, कैसा है, उसका ग्राफ कैसा होगा, यही सब के बारे में अच्छा से डिस्कशन किए, ठीक है ना। अब रॉल्स लॉ टाइप 2 के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे? रॉल्स लॉ टाइप 2। तो लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ पाएंगे। नहीं तो यदि रॉल्स लॉ टाइप 2 नहीं आता रहेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सही से समझ में नहीं आएगा। तो लिखें रॉल्स लॉ टाइप 2, लिखें रॉल्स लॉ
2। अब देखिए इसमें रॉल्स लॉ टाइप 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के लिए। इसके बारे में खूब अच्छा से इंपॉर्टेंट चीज सब सीखे। तो सबसे पहले इसमें इस तरह से टाइप 2 में ऐसा समझेंगे, जो सॉल्यूशन ऑफ नॉन volatile solute in volatile solvent, मतलब कि volatile solvent में नॉन volatile solute प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसको ऐसे समझे, जैसे कि सर जी ऐसे कह सकते हैं सॉल्यूशन ए और बी से बना हुआ है। बी यदि सॉल्यूट है, इसका वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, ए का ही केवल वेपर प्रेशर बनेगा। तो यही ए का वेपर प्रेशर जो बनेगा और बी के द्वारा डिस्टरबेंस भी होगा, तो वही वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा, जिसको हम लोग पी टोटल भी कहेंगे। इसका मतलब पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होना चाहिए। पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी होना चाहिए। पी बी नॉट, तो ये पी बी नॉट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर बन ही नहीं रहा है। अब बताइए पी टोटल इक्वल टू कितना होना चाहिए? बताइए पी ए एक्स ए, इसी को क्या कहेंगे? पी एस और पी ए नॉट एक्स ए। अब आप तो बिल्कुल जान गए पी एस जो है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है। क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है। तो आप यदि लैंग्वेज में लिखना चाह रहे हैं तो अच्छा से लिख लीजिए, ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ठीक है ना, केवल ए ही रहेगा। ये क्या होगा? एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, देखिए पी एस इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? ए नोट है, इसको डायरेक्ट पी नोट, पी नोट मतलब कि केवल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अलावा उसमें कुछ नहीं है। अब इसमें ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या है बाबू? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब आप बता सकते हैं जैसा यहां पर क्या हो जाएगा? पी एस बाय पी नोट, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। अब इसको 1 माइनस पी एस बाय क्या हो जाएगा? पी नोट, तो इधर भी 1 माइनस होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट, ये 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको कैपिटल मोल सॉल्वेंट को लेंगे, ये कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेंगे। अब क्या हो जाएगा बताइए? कैपिटल एन स्मॉल एन माइनस एन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आप बताएंगे क्या रिजल्ट होना चाहिए? बताइए तो क्या रिजल्ट होना चाहिए? जल्दी से बताइए। इसमें इस तरह से रिजल्ट कह सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? क्या ये जनरल फॉर्म हुआ? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो सर यहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, इसको स्मॉल एन को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहते हैं, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें यदि फिर इसका ग्राफ के बारे में हम लोग यदि स्टडी करेंगे, ये इससे क्वेश्चन के बारे में कुछ हम बोलेंगे, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? तो अभी अभी आप देखे हैं जो पी एस बराबर क्या हो रहा है? बोलिए, पी नोट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो आप ही बताइए, यदि हम लोग ऐसा ग्राफ स्केचिंग किए थे रॉल्स लॉ टाइप 1 में, एक बात बता दे रहे हैं, ये पी ए नॉट माने थे ना, पी ए नॉट मानेंगे तो एक्स ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? बोलिए 1, एक्स बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0, यहां पर एक्स ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0, एक्स बी इक्वल टू 1 होगा कि नहीं? होगा ना। तो एक्स बी इक्वल टू 1, तो इसका मतलब इस साइड में क्या है? पी बी नॉट, लेकिन
PB जो है यहाँ पर क्या हो गया है, इस तरह से PB नॉट XB है, PB नॉट यहाँ पर क्या हो गया 0, तो PB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो ऐसा लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि PB एक पॉइंट का रूप रखेगा, नहीं पॉइंट का रूप रखेगा, ये किसका होगा केवल PA का, PA नॉट XA होगा। क्या होगा PA नॉट XA। क्या बिल्कुल समझ में आ गया। इस तरह से हम लोग ग्राफ इसका रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। और वही क्या होगा एक तरह से P टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा P टोटल, नहीं इस तरह से हम लोग, क्योंकि इसका कुछ ग्राफ है ही नहीं, इसका नेट जो ग्राफ होगा तो यही होगा, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं सर यही P टोटल को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो आराम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो समझे ना, PA इक्वल टू PA नॉट XA। अब बात रही इस पर क्वेश्चन, इसको हम आपको बताएंगे लोडिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं लोडिंग इन वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म, नहीं ऑफ सॉल्वेंट है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बहुत सारा बता सकते हैं, लेकिन आप ये जो है हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो टाइप 1 है लोडिंग इन वेपर प्रेशर, क्या होता है लोडिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर करके, टाइप फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। तो उसमें इसी फॉर्मूला को प्रोसीड करके हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी जरूरी नहीं है, केवल हम लोग रॉल्स लॉ टाइप 2 सीख लिए हैं, यहाँ पर भी डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा वहीं पर डिस्कशन कर लें, क्योंकि सारा कंसेप्ट जैसे कि ऑस्टवाल्ड वाल्कर मेथड है, जैसे कि इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है, तो सारा कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सारे स्टूडेंट से हम यही कहना चाह रहे हैं, जो इसमें सब कुछ एक एक पॉइंट करके पढ़िए, कहीं भी कंफ्यूजन लगे, ठीक है ना, तो उसको जरूर कमेंट में आप लोग सारा कुछ लिखें, सर यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया, कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आप जरूर लिखें, तो सर ये डॉट है, ठीक है ना। तो सारा कुछ हम लोग अच्छा से डिस्कशन करेंगे, और इस तरह से हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अगला वीडियो लेक्चर और ही इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। थैंक यू।